नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। यूपी में 2022 की चुनावी जंग बेहद दिलचस्प होती जा रही है। यहां चुनाव प्रचार सियासी रोमांच और थ्रिलर से आगे बढ़कर सस्पेंस तक पहुंच गया है। पहले बीजेपी अपने प्रचार से सबको चौंका रही थी, फिर कांग्रेस ने चुनावी वादों से सबको हैरान कर दिया। अब समाजवादी पार्टी इन सब से आगे बढ़कर सॉलिड मास्टर स्ट्रोक चल चुकी है। क्या है अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक, इस रिपोर्ट में समझिए। भाजपा ने सत्ता के लालच में देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही बदल के रख दी है। আমি শুধু দেখবো কটা গোল আপনারা দিতে পারেন, খেলায় কে জেতে আর খেলায় কে হারে। बिहारी का पास हम लिट्टी मांग के खाता है और चपाटी मांग के खाता है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यूपी में कुछ इसी अंदाज में चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई दे सकती हैं। वो अपने पुराने अंदाज में बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिखाई दे सकती हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान एक पैर से बंगाल और दो पैरों से दिल्ली जीतने का दावा करने वाली ममता बनर्जी ने भवानीपुर की जीत के साथ ही अपने मिशन का रुख लखनऊ की तरफ मोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि जल्द ही वो सूबे की धरती पर वोट मांगती हुई दिखाई दे सकती हैं। गुजरात का चुनाव अकेले दम पर 3 बार जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद पर दावा ठोक दिया। इसी तरह ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल का चुनाव लगातार 3 बार जीत चुकी है, इसलिए प्रधानमंत्री पद की स्वाभाविक महत्वाकांक्षा उनके भीतर है। लेकिन मुश्किल यह है कि पश्चिम बंगाल से कोई भी रास्ता दिल्ली की तरफ उत्तर प्रदेश होकर के जाता है। अब यूपी के 2022 में चुनाव है, तो ममता बनर्जी की भूमिका 2022 के यूपी चुनाव में क्या होगी, इस पर निगाहें लगी हैं। लेकिन इतना जरूर है कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना जरूर चाहेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले वक्त में यूपी की सियासत में ये 5 तस्वीरें जल्द दिखाई दे सकती हैं। एक तरफ बीजेपी के लिए मोदी और योगी की जोड़ी प्रचार की धार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके सामने कांग्रेस से प्रियंका गांधी पहले से ही मैदान में है। और अब ममता बनर्जी, जया बच्चन और डिंपल यादव भी जल्द एसपी के रथ पर सवार दिखाई देंगी। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी यूपी में डटी हुई हैं। वो ताबड़तोड़ प्रचार और प्रहार कर रही हैं। महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए वो दमदार दांव भी चल रही हैं। प्रतिज्ञा यात्रा हो रही है। ऐसे में अब अखिलेश भी महिला वोटर्स का मन जीतने के लिए ममता बनर्जी, जया बच्चन और डिंपल यादव जैसे दिग्गज नेताओं की टीम को अपने रथ पर सवार कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि ममता की रैली खास तौर पर उन जगहों पर होगी जहां पीएम मोदी की जनसभाएं होने वाली हैं। समाजवादी पार्टी ने निश्चित तौर पे हर इलेक्शन के अंदर महिलाओं को अच्छी भागीदारी देने का काम किया है और महिला सशक्तिकरण के लिए अपनी सरकार में निश्चित तौर पे काम किया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के आम जनता की आवाज़ थी कि विकास की चाबी डिंपल भाभी, और निश्चित रूप से इस चुनाव के अंदर चाहे डिंपल भाभी जी हों या श्रीमती जया बच्चन साहब हों या ममता बनर्जी साहब हों, निश्चित तौर पे ये नेत्रियां समाजवादी पार्टी के नीतियों के बारे में, विकास के कार्यक्रमों के बारे में, घोषणा पत्र के बारे में जनता के बीच जाएंगी। लोकतंत्र में कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके साथ नहीं खड़ा है, सबको लड़ने का अधिकार है। जिनका कोई वजूद नहीं होता है वो गुजरात में भी जाके चुनाव लड़ते हैं, जिनका कोई वजूद नहीं होता है वो महाराष्ट्र में भी जाके चुनाव लड़ते हैं। तो हम तो संघर्ष कर रहे हैं जनहित मुद्दों को लेकर लगातार। प्रियंका गांधी जी देख ले, जिनको जाना होता, हम लखीमपुर गए, हम हाथरस गए, हम सोनभद्र गए, जहां जहां अत्याचार हुआ वहां प्रियंका गांधी जी आम आदमी की आवाज बनी है। तो कौन गठबंधन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, मगर उत्तर प्रदेश की जनता अब समझती है, चूंकि प्रयोग में नहीं आना चाहती है। 2022 के चुनाव से समाजवादी पार्टी और टीएमसी के बीच दोस्ती का ऐलान हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि दोनों दलों के बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है और अब सिर्फ गठबंधन के ऐलान की औपचारिकताएं ही बची हैं। अगर दोनों दल साथ आए तो ममता बनर्जी
पूर्वांचल और अवध में ज्यादा दौरे कर सकती हैं, क्योंकि यहां बीजेपी काफी मजबूत है। पूर्वांचल और अवध की 182 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि एसपी यहां बेहद कमजोर है। पार्टी को दोनों इलाकों में सिर्फ 23 सीटें ही मिली थी। ऐसे में इन जगहों पर ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर हो सकती है। उधर पश्चिम में किसानों के आंदोलन की वजह से बीजेपी की पकड़ कमजोर कही जा रही है और तराई क्षेत्र में लखीमपुर की घटना के बाद नाराजगी बढ़ी है, इसलिए ममता का इन इलाकों में जाना मुश्किल है। जब पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुए थे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या श्रीमती जया बच्चन साहब हों, ममता बनर्जी के लिए, और हमने टीएमसी को पूरा सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था अपना, और हमने उनके लिए वहां पर काम किया था और भारत के विकास के लिए एक अच्छी सरकार की स्थापना पश्चिम बंगाल में कराई थी। निश्चित तौर पे उसी तर्ज पर ममता बनर्जी जी भी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने के लिए और यहाँ विकास परक उत्तर प्रदेश की स्थापना के लिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध समाजवादी पार्टी का साथ दे रही हैं और वो देंगी। या समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये सभी पार्टियां दलितों के नाम पर, गरीबों के नाम पर, महिलाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ झूठी राजनीति करती आई हैं। इन्होंने सचमुच में किसी भी तबके के लिए कोई काम नहीं किया। आप देख लीजिए कि किस तरह से 2014 के बाद, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उत्तर प्रदेश में 2017 में माननीय योगी जी की सरकार आई, हमने मां बहन बेटियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण निर्माण करने का काम किया है। ममता बनर्जी की मंशा एकदम साफ है। वो अपने मिशन 2024 को साकार करने के लिए यूपी में कदम रखेंगी और बंगाल की तरह ही यूपी में भी बीजेपी और कांग्रेस से दो हाथ करती हुई दिखाई देंगी। एक तरफ प्रियंका गांधी हैं, जो यूपी में महिलाओं पर दांव लगा रही हैं। वो महिलाओं को 40% टिकट देने का वादा कर रही हैं, तो छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का दावा भी। दूसरी तरफ बीजेपी है, जो महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को घेरने के लिए ममता, जया और डिंपल को एक रथ पर सवार करने की कोशिश में है। ममता की मंशा तो आप समझ ही चुके हैं, अब अखिलेश का भी महिला ब्रिगेड वाला दाव समझ लीजिए। चुनाव से पहले एक तरफ प्रियंका गांधी महिलाओं पर दाव लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं का दावा कर रही है। ऐसे में अखिलेश यादव साइलेंट वोटर्स को पार्टी से जोड़ने में थोड़ा हल्के दिखाई दे रहे थे, तो उन्होंने ममता, जया और डिंपल की जोड़ी को एक मंच पर लाने का मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। आपको बता दें कि यूपी में महिलाओं की आबादी 11 करोड़ है, जिनमें से 6.74% महिला वोटर हैं और सभी पार्टियां 2022 की जंग को फतह करने के लिए महिलाओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति बना रही है। इसलिए यहां भी बताना जरूरी है कि पिछले चुनाव में किस पार्टी ने कितनी महिलाओं को मैदान में उतारा था और कितनी महिलाएं चुनाव में सफल हो पाई थी। बीजेपी ने 43 महिलाओं को टिकट दिया, जिनमें से 38 महिलाओं ने जीत हासिल की। बीएसपी ने 20 महिलाओं को मैदान में उतारा, जबकि 2 महिलाएं ही अपनी सीट बचा पाई। एसपी ने 22 महिलाओं को चुनाव लड़ाया, जिनमें से सिर्फ 1 महिला ही जीत पाई। कांग्रेस ने 11 महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा, जबकि 2 महिला ही अपनी सीट बचा पाई। अपना दल से भी 1 महिला उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची, यानी विधानसभा में महिलाओं की कुल संख्या 10% है। इस पार्टी में महिला मतलब सिर्फ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी है। समाजवादी पार्टी में महिला मतलब सिर्फ डिंपल यादव है। ये परिवारवादी पार्टियां हैं। ये महिला की भी बात करेंगी तो सिर्फ अपने परिवार की बात करेंगी, ये युवा की भी बात करेंगी तो सिर्फ अपने परिवार की बात करेंगी। साफ है, 2022 के चुनावी दंगल में सभी दल साइलेंट वोटर को रिझाने के साथ साथ खुद से ज्यादा ताकतवर टीम को सियासी तौर पर घेरने के लिए भी महिला ब्रिगेड को चुनाव प्रचार में उतार रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि ममता बनर्जी और अखिलेश की दोस्ती 2022 के चुनाव में कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।